हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेस के परिवार में मैं रामावतार बेड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में हमने अनुच्छेद 100 तक पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 100 तक तो आपके सामने लिखा हुआ अनुच्छेद 108 ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन तो आप कहोगे 101 से 107 तक आ गए, क्वेश्चन तो बनता है मन में, बिल्कुल बनना भी चाहिए। तो 101 तो हमने 100 तक आया, क्या पढ़ा था भाई? संसद सचिवालय के बारे में पढ़ा था। फिर हमने चर्चा की थी भाई उसके बारे में, नॉर्मली संसद के जो शपथ वगैरह, संसद के सदस्यों की शपथ वगैरह के बारे में चर्चा की थी। समस्या क्या है 101 से 107 तक? समस्या क्या है, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो उसमें देखो, जैसे अनुच्छेद 101 है, अनुच्छेद 101 में दे रखा सीटों की रिक्ति के बारे में। किसके बारे में? सीटों की रिक्ति के बारे में। 100 दे रखा, 102 में दे रखा कि सांसदों की क्या अयोग्यता होगी। फिर 103 में दे रखा है कि भाई यदि सांसद अयोग्य है और शपथ लिए बिना वोट वगैरह देते हैं। 104 में लिखा हुआ है कि यदि भाई अयोग्य है तो उसको कौन निर्धारण करेगा। तो इसको वैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि भाई अयोग्य, भाई सबसे पहले तो यदि सांसद अयोग्य कैसे होगा बताओ? तो मैंने कहा था कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और यदि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, विधानसभा का है, विधानसभा का कोई विधायक है, यदि वो सांसद का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, भाई सांसद बन जाता है, तो उसे विधायक से क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब दो पद एक साथ नहीं रख सकता, ये चीज ध्यान रखनी है। ये चीज मैंने बता दी थी। अब भाई अयोग्य है, अयोग्य है तो अयोग्यता के लिए हमने क्या क्या चीज पढ़ी थी? 2 साल से ज्यादा एक तो जेल में नहीं रहना होना चाहिए, 2 साल से ज्यादा जेल में नहीं रहना होना चाहिए। तो सर जी ओ किंटा पड़ी हो सांसद जार को थोड़े बता सी कि मैं 2 साल में ज्यादा जेल में रह गयो। भाई सांसद जार तो बतावे को नहीं है भाई, बात आपकी मान डाकन गुण गए सी। यदि सांसद बन दो जब वो जार गई मैं चुनाव आयोग ने कि 2 साल में ज्यादा मैं जेल में रह गयो, कौन बतावे ना? बिल्कुल आई बात है, सांसद कौन बतावे? तो जरा कौन बता सी भाई? चुनाव आयोग या गए ना आपने, चुनाव आयोग है इको काम गाय में, इको काम हुआ कि सांसद की भाई अयोग्यता किया हो सके। चुनाव आयोग काई करे सांसद की प्रत्येक डिटेल निकले, ये थोड़े कोई एरो करो आज जित्या बस निकले भाई। अब आज थे कैसे गुरुजी जित्या बस ही क्यों निकले? और तो पहले एक ही सीट 15-15 जना चुनाव लड़े, 15-15 जना की क्यों निकले बताओ? टोटल सीटा रहेगी आपने लोकसभा की 545 और कर लियो 15 गुना, मतलब 10 गुना करा तो 5450 है। ऐसे नॉर्मली जनो एक ही सीट पर होता तो लड़े, कोई तो मारने जमानत जब्ती करे बैठे तो बाकी जरूरी थोड़ी है आपने। तो चुनाव जीत जावे नहीं 545 तो चुनाव आयोग से पेट पड़े सगला की डिटेल काटे क्यों किस दिन जेल में गयो, कई कारण हो जेल में गिर है, कहीं पर केस लगड़ है। तो भाई थे में डिटेल निकाल, सपोज 10 दिन आ गया, कितना दिन है भाई? 545 की निकालनी, कोई 1-2 की तो निकालनी को नहीं, 1-2 दिन में निकाल, एक ही को नहीं ले एक दिन, तो 10 दिन आ गया। तो 10 दिन में भाई लोकसभा इंतजार तो करो, शपथ शपथ तो दिला दे, शपथ शपथ तो दिला दे सी जाके जहां मोदी जी वाली गवर्नमेंट है, एक्टिव गवर्नमेंट है के तो माता है फैसला लेना शुरू करे तो वोट भी दिलवा देवे। तो वे काई सब पहले तो अपन यदि बात करा 10 दिन में, यदि चुनाव आयोग भी पर काई कर रहे हो है, डिस्कशन कर रहे हो, यदि वो अयोग्य निकल जाए कोई सांसद है जा चुनाव आयोग काई करसी। यदि अयोग्य निकल गया, एक तो अयोग्य तो कि भाई ओ गयो कि भाई 2 साल ज्यादा जेल गयो, या कोई अदर रीजन है, कोई लाभ के पद पर है, या कि भाई विधानसभा को उम्मीदवार है, विधानसभा में जीते है, जरा अयोग्य हो गयो। यदि यहाँ का कांड हुए ना, नॉर्मल कांड, जब चुनाव आयोग काई करसी? राष्ट्रपति ने बता दी सी, किने? प्रेसिडेंट ने। चुनाव आयोग किन बता सी? प्रेसिडेंट ने। कहीं यो बट्टान लोग वो सांसद है नहीं, वो गड़बड़ बेटा। राष्ट्रपति के किया कि भी 2 साल ज्यादा जेल में रहो, अपन तो बतायो को नहीं हो, क्या कौन बतायो? तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति अब क्या करो भी कि सदस्यता रद्द दे, काई कुछ काई कर श्या काई करो सदस्यता रद्द। ना एक तो भी कंडीशन में सदस्यता रद्द हो जाए। एक मत है लोकसभा अध्यक्ष बता रहे हो स्पीकर के बारे में, जरा मैं काई क्यों दल बदल ओ काई चीज वे रहे अच्छी समझ तो लिख ले, एक बार और समझ लियो। जी हाँ भाई 2014 में 2019 में कमल की लेरी आ कमल वाली पार्टी की लेरी की कमल वाली पार्टी की लेरी, ठीक सगड़ा ने चाहो कि के पर तो यदि कोई ने के ने कोई तो बड़े डाकू खड़ो कर दिशा तो कमल पर वोट पर सीट जीत जी
यार जीत्या भी आ कई डाकू यहाँ का जीतर संसद भवन में पहुंचा भी आ। तो यदि कमल पर खड़ो हो गयो एरटो जीत गयो ए संसद में जाता है आप ऊपर जा कांग्रेस ज्वाइन कर लिए जरा भाई बढ़ जा कांग्रेस ज्वाइन तो कर ही सके नहीं बिम तो कोई बड़ी बात को नहीं। तो जरा चुनाव आयोग किन बता सी भाई दल बदल कर लियो कौन कर लियो कमल जीत रहा हाथ में जातो हो जरा और दल बदल हुई कौन हो बताओ मित्रों इस जनता के साथ धोखाधड़ी हुई कौन हुई कि भाई वोट तो कमल ने दियो रो आगे जा आपने ज्वाइन कर लियो तो अगले ओपोनेंट भी उठ गए कई दिन पहले यहाँ भी उतो कि हाथ के नाम जीत कमल ने ज्वाइन कर लिया था कई लोग तो बाकी है हो सके चुका आपने भी पार्टी आपने पार्टी लेने पार्टी धूल खाने की आपने तो चीज समझ नहीं है कि दल बदल कहीं चीज है दल बदल है कहीं चीज आपने बा राजनीति कौन करनी आपने राजनीतिक विज्ञान पढ़नी है बा पॉलिटिक्स की बा कौन पढ़नी तो ठीक है कि दल बदल कर लिए जना तो प्रेसिडेंट का नो पावर को नहीं कि दल बदल कर लिया जहां भी किसी सदस्यता रद्द कर दिए जरा कौन कर सी रहे तो जा मैं थाना लोकसभा अध्यक्ष पटारियो ना तो ओकी के निमत हुआ आती औकात कौन रखे तो और रखे स्पीकर कौन रखे स्पीकर कौन है बारे ओम बिरला को लोकसभा क्षेत्र किस है कोटा किस है कोटा राजस्थान। तो ध्यान रख में यदि कोई सांसद चुनाव जीतने के बाद में दल बदल कर ले जहां भी की सदस्यता रद्द कौन कर सी तो भी की सदस्यता रद्द कर सी स्पीकर। यदि सांसद चुनाव जीत जावे और वो आपका कई डाटा छिपा ले या अयोग्य हुए जब इन कौन कर सी रहते प्रेसिडेंट भी सदस्यता रद्द कौन कर सी प्रेसिडेंट। ध्यान पड़ गया अयोग्य क्या हो सके ठीक है भी बाद में 105 के मान भी कब जगह सांसद का वेतन है वो बताए तो मैं बता दूं वेतन बताऊं कोई लेन देन को नहीं कट्टी कौन पूछे सांसद ने तो वेतन मिले अरे मां अपन लेन देन कोई भाई अपना अपना कमा से जरा उसी सांसद ने कोई लेन देन को नहीं कट्टी पूछे को नहीं क्योंकि आगे वेतन मायने कौन रखे आगे 5 करोड़ धारा पास करावे 1 करोड़ को काम करावे फिर 4 करोड़ जेब में डाल दे जगह के बताओ कोई 5 लाख वेतन देवे 4 लाख देवे बाऊ काई फर्क पड़े बाऊ काई फर्क पड़े तो बा में कोई काम की चीज को नहीं बतार घणाई मिले पूरी ते सिक्योरिटी मिले आ जाओ जहां पूरी रोड़ा खाली करावे जहां निकल रही है सांसद निकल रही है क्यों सांसद है तो एक जिले को प्रतिनिधित्व करे नॉर्मली एक जिले को प्रतिनिधित्व करे भाई कई जगह तो 2 जिला सम्मिलित रूप में चुनाव हो रही है सांसद को लेकिन नॉर्मली यदि मान लेता है एक जिले को प्रतिनिधित्व करे तो बताओ एक जिले के ऊपर वो है जमीन थोड़ा नहीं तो वो मिली सी थोड़ा सिस्टम तो मिली सी वो आपको डेमोस्ट्रेट कर सी आइए टीचर कॉलेज में डेमोस्ट्रेट करे जो आ तो यार सांसद बन गयो पॉलिटिक्स में आ गयो अब तो करना ही हो तो आपने कोई काम की चीज को नहीं आपने काम की चीज क्यों सर पूछ की चीज है 108 यदि पॉलिटिक्स में यदि थोड़ा सो ढंग को एग्जामिनर बैठ गए पेपर बनाने तो इन किए कौन छोटा लो जॉइंट सेशन आ रहा है ना 108 अनुच्छेद 108 कम 40-50 क्वेश्चन बने कम बता एग्जामिनर ढंग को एग्जामिनर बैठ जाओ 40-50 क्वेश्चन का एक अनुच्छेद बना सके तो सब पहले की और तो संयुक्त अधिवेशन तो सब पहले क्वेश्चन ओए बन गयो कि संयुक्त अधिवेशन या जॉइंट सेशन किस अनुच्छेद में तो अनुच्छेद 108 में रट लीजिए चीज ने रटनो चाहो तो रटने की जरूरत कौन पड़ेगा मेरी क्लास में फिर भी यदि रटनो चाहो तो रट लीजिए ये क्वेश्चन बन जा लो ठीक है चलो अब बात होगी तो आ चीज लिख कटाओ ये भाई भारतान कटाओ सुधी अब बात भी ज्यादा जरूरी है कि भाई क्यों भारत जो कई संविधान को एकदम या निचोड़ है अमेरिका के संविधान में कई चीजें ली आयरलैंड के संविधान में कई चीजें ली ब्रिटेन के संविधान में कई चीजें ली ऑस्ट्रेलिया में कई चीजें ली तो आ चीज कटाओ ली आ चीज ली आपने ऑस्ट्रेलिया दूसरा क्वेश्चन का बन गयो कि संयुक्त अधिवेशन है आपने भारत के संविधान में वो किस देश के संविधान में लेड़ा है तो वो लेड़ा आपने ऑस्ट्रेलिया कटाओ लेड़ा साथियों ऑस्ट्रेलिया चलो कोई बात हो नहीं ऑस्ट्रेलिया ले लियो अरे तो गुरुजी और संयुक्त अधिवेशन की जरूरत कदे पड़े तो सब पहले अपन बात करें कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की हिम्मत कौन रखे औकात कौन रखे संयुक्त अधिवेशन हर एरो गेरो थोड़े बुला सके संयुक्त अधिवेशन तो एरो गेरो कौन बुला सके आप और केवल प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट मतलब है राष्ट्रपति की करवा साथियों आ वह राष्ट्रपति का नहीं भाई सब बड़े आदमी है अपने देश को तो बिके नहीं उसी
छोटा मोटा नहीं दी भाई बात तो कोई की वे आ हिम्मत कौन रखे अपना आप में हैसियत कौन रखे तो आ आपने रखे प्रेसिडेंट ठीक है चलो बुला लियो तो सब पहले आप संयुक्त अधिवेशन को मतलब हो गया और आपने बन संसद भवन काय बन गया संसद इन दो सदन में आप पढ़ चुके एक हुआ लोकसभा एक हुआ राज्यसभा ठीक है इन हुआ 545 डाकू और इन में हुआ 245 शिक्षित आदमी आज ये समझ चुके इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं संयुक्त अधिवेशन को मतलब है दुनिया में सागे बुलानो है मतलब आप 545 प्लस 245 मतलब कितना हो गया टोटल करना था 790 मतलब आप 790 ने 21 आगे बिठाना है एक साथ बिठाना है तो कुल मिलाकर की बात हो गया दुनिया में सागे बिठाना तो हम सागे बिठाना 790 जना संभालना तो कोई चाहिए सी राष्ट्रपति संभालो राष्ट्रपति बड़ो शर्मा आदमी राष्ट्रपति बड़ो शर्मा बिल्कुल ही बड़ो शर्मा एकदम बड़ी गाय है फिर कोई लेने देने को भी वो संसद में धूल खावे नहीं सांसद तो खाओ ही वो कह के थोड़ी कम पड़े तो दो वो खाने मैं ले दे दियो यार बड़ो शर्मा है बस मैंने कभी नहीं जाए कर लियो क्योंकि आप हमारे प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति की कति कई वे लिमिट से कितने जानो भी को खाली तो ही भी पेन है यार कोई साइन करनो है रामनाथ ये करे यदि साइन रामनाथ ये कर छोड़ दे ये करे रे छोड़ दे सी आ देख लियो ठीक है ये अगर छोड़ दे सी समझ में आयो बिल्कुल तो भी के खाली आती है कि बे साइन कर छोड़ दियो आज जब प्रधानमंत्री पढ़ियो राष्ट्रपति पढ़ियो नहीं जापा एकदम अच्छे तरीके से पढ़ चुके तो आज अपन आ चीज तो पढ़नी पड़ी तो अपन ठाए कि रामनाथ कोविंद तो कौन संभले राष्ट्रपति हो तो ए डाकू 545 डाकू कई तो ही कमाई नहीं बैठे अफवाह तो सगळे ही लादे तो कई दिन बैठे टोटल 790 हो गया आन अपन राष्ट्रपति नहीं संभाली जी कौन तो एक हमारे थाने में बताया कि लोकसभा में डाकवान संभाल एक आदमी व्याग्रह लोकसभा अध्यक्ष कौन हुए लोकसभा अध्यक्ष जो को डाकवान संभाले जो को 5-4 डाकवान संभाल ले 2-4 और बुला जवान 7-8 ने क्यों को संभाल ले सी वो क्योंकि एक्सपीरियंस है डाकवान संभालने को तो जब आ यदि सागे बिटा शान सलाने जहां की अध्यक्षता कौन करसी अध्यक्ष के रूप में कौन बैठसी तो स्पीकर कौन बैठसी स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष तो मैं यहां कह दियो अध्यक्ष कौन होसी को संयुक्त अधिवेशन को तो स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के दिन कोई गलत को नहीं ना बिल्कुल अब वो है कौन स्पीकर जो तो मिनट में काई बताऊं ओम बिरलो है आपने कोटा लोकसभा क्षेत्र में जीते हुए अर्थाई का क्वेश्चन बताओ पहले संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन कटाव लेड़े ऑस्ट्रेलिया संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सके राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन यदि बुला सके अध्यक्षता कौन करती लोकसभा अध्यक्ष अति चर्चा कर अब थाके मन में वो क्वेश्चन आता लो संयुक्त अधिवेशन की जरूरत क्यों पड़ी संयुक्त अधिवेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी भाई क्या अपना नॉर्मल चाल रही हो एक कोई कानून है इसका अलग अलग यदि पास कर लिया तो जरा जरूरत कट पड़ी तो एक जरूरत 3 कारणों पड़े जरूरत है 3 कारणों पड़े कि यदि लोकसभा कोई कानून पास कर दिए या लोकसभा कोई कानून पर सलाह देवे और राज्यसभा नहीं माने मतलब एक सदन है जो सलाह माने इनकार कर दे आज चीज ओपोनेंट भी वे आज चीज ओपोनेंट भी राज्यसभा देवे लोकसभा नहीं माने जना भी आ सके संयुक्त अधिवेशन पण ए मैं कौन ये शिक्षित आदमी है ए यहां को आज तक करियो कभी यार ने करे मन उम्मीद जरता है कि अन लेने अंठा डाकवान छेड़ा अपन ठा कदे कमाइन बाटो ना कादो दापा में आनो में आ चीज से जानो तो अंठा डाकवान छेड़ा तो काई काट छांगना जका तिल्ला में तेल निकल जापा मैंने काई निकाल लिया आदमी तो तेल निकले और तिल है तो आध महीना की को निकले तो भाई सीधो सीधो कह दियो यदि राज्यसभा भाई थाना आपने संविधान में तो ये लिखा है कि एक सदन यदि बात मानने में सलाह मानने में इनकार कर दे लेकिन आपने नॉर्मल लेट चालो राज्यसभा लेट चालो क्यों लोकसभा राज्यसभा यदि कोई सदन में भेजे नहीं माने नहीं जाए की कौन करे कोई निर्णय नहीं माने तो राज्यसभा यदि लोकसभा की सलाह मानने से इनकार कर दे तो बताओ साथियों संयुक्त अधिवेशन की एक कंडीशन कब बुला सके तो पहली कंडीशन क्या होगी कि यदि लोकसभा कोई विधेयक पास करे और राज्यसभा के मान भेजे और राज्यसभा क्या करे
भी की सलाह मानने हो इनकार करते हुए। ठीक है, एक तो आ कंडीशन। तो गुरुजी दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन एक हो जाए लोकसभा वाला डाकू है जो कोई बिल पास कर दिए, क्यों है तो डाकू है, अन डाकू ने बिल को कहीं नेगेटिव इफेक्ट हुआ है कहीं पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, ये तो खाली चुनाव जीतने खातर प्रोपेगेंडा खातर है, कोई भी बिल पास है कर दिए। पर ऐसे शिक्षित आदमी बैठे तुमने कि राज्यसभा यदि शिक्षित नहीं होता थाने आ चीज देखनी शिक्षित की है तो आप राज्यसभा वीडियो बनाए दे, राज्यसभा वीडियो बनाए दे अनुच्छेद 80। ठीक है, वो चीज राम देख लीजिए। तो ए डाकू काहे करे, कोई यहां को बिल पास कर दिया तो कोई लेन देन को नहीं या घाटो हो रही हो देश में, तो वो बताओ एक मायने दासी, एक मायने राज्यसभा में दासी, और राज्यसभा काहे कर लिए बिन पारित करना इनकार कर दिए, विधेयक ने पारित करना हो इनकार, जहां कह दूं एक्ट को पारित करने से इनकार करने पर, एक्ट को पारित करने से इनकार करने पर, पारित करने से इनकार करने पर। अब बताओ दूसरी कंडीशन काहे होगी साथियों कि यदि लोकसभा कोई बिल पारित कर देवे और राज्यसभा काहे करे भी बिल ने पारित करना इनकार कर दिया कि भाई मैं तो पारित कौन कर रहा, मैं तो पारित है कौन कर रहा। ठीक, तो तीसरी कंडीशन काहे जो है ए होशियार है, मैं तने कह रही हूं शिक्षित आदमी 245 अंठा हुए ए काहे करे तो कोई बिल भेज दिए उल्टो सुल्टो, ए काहे करे न तो बिल पारित करे ना कोई और काम करे, न तो पारित करे और ना भी इनकार करे, काहे करे 6 महीना ज्यादा यदि बिल ने राग यानी 6 माह से ज्यादा एक्ट को रखने पर। अब देखो तीन कंडीशन किसी किसी होगी। पहली तो लोकसभा कोई राज्यसभा ने सलाह देवे, पर लोकसभा राज्यसभा सलाह मानने इनकार कर दिए जब संयुक्त अधिवेशन बुला सके। ठीक है, दूसरी कंडीशन कोई विधेयक पारित करे लोकसभा और राज्यसभा कहते मैं तो इन पारित है कौन करा, क्यों कौन करा वो कोई जरूरी को नहीं, अगला कहते कौन करा क्यों देश के ओपोनेंट जारी या देश के विरुद्ध है, देश के संविधान के विरुद्ध है, जरा काय कर सके संयुक्त अधिवेशन बुला सके। थर्ड ए बिल तो भेज दिए ए बिल ना आप काय कर ले जय बंगाल ले क्या पढ़ियो यार, कहने एक्शन लेवा, कहने एक्शन लेवा, जरा काय करे 6 महीना तक दो सोरा दिखाओ डाकू, 6 महीना तक डाकू दो सोरा दिखाओ है, 6 महीना बाद में काय करे बेटो राष्ट्रपति वेनी हो और प्रेसिडेंट वेनी और टांग डालिए। भाई बात आपने गांव में है नहीं कि 2 जना लड़े जब 30 लोग टांग डावे या प्रेसिडेंट काय करे टांग डालिए, प्रेसिडेंट काय करे के पास करो का संयुक्त अधिवेशन बुलाऊं, जब पास नहीं करे तो संयुक्त अधिवेशन बुला लियो यार, पास कर दियो जमा कर दियो, संयुक्त अधिवेशन की जरूरत कौन पड़े। तो तीन कंडीशन किसी किसी की एक बार और देख लियो, लोकसभा की सलाह मानो राज्यसभा इनकार कर दी, लोकसभा को नहीं याद थे लेता रहो किसी सदन की, किसी पहले सदन की दूसरा सदन बात मानने से या सलाह मानने से इनकार कर दे, किसी पहले सदन से पारित विधेयक दूसरे सदन पारित करने से इनकार कर दे। तीसरी कंडीशन में किसी पहले सदन से पारित विधेयक दूसरा सदन 6 माह से अधिक रखने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, तीन कंडीशन समझ गया, तीन कंडीशन समझ गया। चलो तीन ही कंडीशन यहां लगी है कि हमारे संयुक्त अधिवेशन को बुला सके कभी, तीन कंडीशन है समझ गया कद कद बुला सका, तो तीन कंडीशन यहां लगी हुई है जगह हमारे संयुक्त अधिवेशन डाकू कौन बुला सके, तो देखे शुक्र और किसी है रहे। तो एक तो महाभियोग आप पढ़ियो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे, भाई आप पढ़ियो कि राष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया का है महाभियोग, उपराष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट के जज हटाने की प्रक्रिया महाभियोग। तो महाभियोग चाल रही हो यदि तो और तो मेरे कौन लगा सके, और डाकुओं को पूरा जोर लगा लिया कोई मतलब नहीं सर। एक और एक आप लहरा थाने था 70 पढ़ रहा, 70 पढ़ रहा कि भाई 70 कितना प्रकार का, पहली बात तो 3 का किसा किसा बजट सेशन, मानसून 70, फिर आ जाओ शीतकालीन 70, बजट विंटर आ जाओ, एक मानसून 17 जो है, एक मानसून है 17 जो है। ठीक है, 3 सत्र पढ़ ले। तो यदि बजट सेशन है ना भी कमाने का अगर एक धन विधेयक पारित किया करे, धन विधेयक, तो ये धन विधेयक के बारे नॉर्मली अपन लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा कर लिया, जरा भी कर ली की पूरी चर्चा कर सकते हैं। 109 अनुच्छेद 109 108 दिन पढ़ लियो, 110 का मायने पूर्ण रूप दिया काय धन विधेयक काय चीज है की काय परिभाषा है। तो सब पहली संयुक्त अधिवेशन की पर कौन बुला सका,
यदि महाभियोग चल रहे हो नहीं कि पर राष्ट्रपति पर है, उपराष्ट्रपति पर है, यदि सुप्रीम कोर्ट के जज पर है, तो संयुक्त अधिवेशन है कौन लिया सका। ठीक है, धन विधेयक पर है, यदि धन विधेयक है, यदि लोकसभा पारित कर दियो तो धन विधेयक में ही है कि लोकसभा सीधो सीधो कहे डाकू नहीं कि तुम जोर है जरा रोक लियो, राज्यसभा कहीं कहे कि जोर है जरा रोक लियो। तो इस चीज का पता था 109 में विस्तार कर, क्योंकि राज्यसभा ने इतनी हिम्मत है कि 14 दिन तक जोर मार भी रोक सके, 14 दिन बाद वो अपने आप पास करना पड़े, अपने आप पास करना पड़े। तो ये दो कंडीशन होगी। तीसरी, यदि कोई संविधान में संशोधन हो रही हो, संविधान में संशोधन हो रही हो जरा संयुक्त अधिवेशन है कौन बुला सके। तो 38 में लिखते संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तो बताओ साथ में तीन किसी किसी कंडीशन होगी कि एक तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जज पर महाभियोग की प्रक्रिया लाभ सीधा संयुक्त अधिवेशन है कौन बुलाए। चलो ध्यान रखना, सीधो सीधो क्यों सुनिए मर्सी कि निम्न में से किस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। महाभियोग पर, धन विधेयक पर, संविधान संशोधन पर। बाद में देखा निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य, केवल ए, केवल बे, केवल ए और बे, और केवल ए बे और से। क्यों आई लंबे दिन गया शुद्ध क्वेश्चन पूछता निम्न में से किस समय या किस शर्त पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। महाभियोग बे कुनी आइले एक क्वेश्चन में सिस्टम वो बन गया, 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे बे दिन गया पहले एड़ा। तो आपने यार तीनों चीजें याद रखनी है यार, याद रखने वाले है कहीं। बताओ महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन बुला श्याम 545 डाकू बैठे उन्हें, तो 545 जब भी पास कर दी। क्यों 790 में आधा करता गया 395 में भाई, 395 में अरे तो 545 है डाकू आ मानो 395 बोर्ड राज्यसभा की कोई औकात ही नहीं। तो एक आदर काहे में महाभियोग है ना जरा कौन बुला सके। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन में का तो बुला सका डाकुआ की उल्टी सिचुड़ी रहे। अब 545 डाकुआ के उल्टी सिचुड़ी रहे तो ये तो करें संविधान संशोधन करके दी गई, राज्यसभा ने हटा दियो, राज्यसभा ने हटा दियो। एक खातिर में कोने संविधान निर्माता बहुत टैलेंटेड आ रहे हैं। संविधान निर्माता आज अपने डाकुआ नहीं मानना एरा गेरा थोड़ा ही आन जे संविधान बनाने के लिए भारत ने डुबा देता, ए भारत ने डुबा देता आपने देश आके बस साल में 2 दिन मड्डाने रख दिया भारत ने और डाक मांगे। फिर भी आया देख लिया 245 सामानों की शिक्षित होता है बच्चा ही डराया यहाँ बस साल में देख लिया 2 दिन हम खजा घूमड़ा भारत का यहाँ लगा है। तो एक संविधान संशोधन पर, एक महाभियोग पर, धन विधेयक पर बुला कौन सी और धन विधेयक पर राज्यसभा कोई औकात हो, राज्यसभा कोई औकात होना 14 दिन पास करना पड़ेगा यार, कहीं औकात रही। संविधान संशोधन वापस लौटा सके, बहुमत तो पारित नहीं हुए, संविधान संशोधन रद्द हो सके। महाभियोग यदि बहुमत तो पारित नहीं हुए ना वापस लौटा सके। महाभियोग में तो 2/3 चाहिए, 2/3 यदि 2/3 वोटों पारित नहीं करे ना महाभियोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को, जब की कौन बिगाड़ सके। लोकसभा डाकू, लोकसभा डाकू की कौन बिगाड़ सके। तो कहीं कहीं कंडीशन होगी, पहली तो बुलाकर जज रखा, यदि पहले सदन कोई सलाह देवे दूसरे सदन ने और वो नहीं माने जना बुला सका। दूसरी कंडीशन होगी, पहले सदन कोई विधेयक पारित कर दिया, दूसरा सदन भी विधेयक ने पारित करने में इनकार कर दिया जना बुला सका। तीसरी कंडीशन होगी कि यदि वो कोई विधेयक पारित कर दिया तो 6 महीना ज्यादा सदन राग ले चल राष्ट्रपति आकर पीछे टांग अड़ा रहे संयुक्त अधिवेशन बुला ले। 3 कंडीशन किसी की जगह कौन बुला सका। महाभियोग गयो, धन विधेयक पर चर्चा कर लिया जरा कौन बुला सका, और संविधान संशोधन है जो करे जरा कौन बुला सका। आज चीज समझ में आई। अब वो आपने 3 को आंकड़ो चल है, जब मैं एक 3 का आंकड़े में और बता दूं, क्योंकि 3-3 का आंकड़ा हो याद सो रखना है। 2 बातें याद कर लिए 3-3 का आंकड़े। तो मैं थाना बता दूं, आज तक को भारत आजाद या बाद में 3 बार इस संयुक्त अधिवेशन हुए। कितनी बार साथियों, कितनी बार तो 3 बार, कितनी बार 3 बार। तो वो और कब दियो देगा, एक 1961 में हो, 1978 में हो और 2002 में। 2061 में की गवर्नमेंट ही जवाहरलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू की। 78 में जा अपना मोरारजी देसाई की और 2002 में जा अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1961 में कहीं भाई कहीं चीज को कोई विधेयक हो तो कहीं ना हो, तो भी विधेयक को नाम हो देश उन्मूलन। कहीं हो मित्रों,
दहेज उन्मूलन। ठीक है, तो 1961 में पहली सिंधु क्वेश्चन ये मंडसी सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किसके लिए बुलाया गया है या किस वर्ष बुलाया गया? तो 1961 में बुलाया गया और दहेज उन्मूलन और विधेयक आयोग की परे बुलाया गया। बस बात करा 1978 की, तो 1978 में शो कहीं हो तो एक बैंकिंग सुधार हो। बैंकिंग सुधार में थे नॉर्मली पढ़ो नहीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वे बेस कोई बैंकिंग सुधार हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, विंडो सिस्टम बेस वो भी टाइम हुई बैंकिंग सुधार। तो 2002 में कहीं हो पछ, तो 2000 में एक पोटा एक्ट आयो, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद निरोधक अधिनियम, आतंकवाद निरोधक अधिनियम। और थे बार में यदि मारो पढ़ाड़े मूल अधिकार में अनुच्छेद नंबर 22, मूल अधिकार पढ़ाड़े अनुच्छेद नंबर 22 को भाग 4 है, बिग माइन है निवारक निरोध अधिनियम, रासुका है, पोटा है, टाडा है, यूएपीए है, ये सब चीजें अपना अनुच्छेद 22 भाग 4 मूल अधिकार में विस्तार में बता दी। तो वो चीज देख लीजिए कौन चीज है, पोटा निवारक निरोध अधिनियम है ना, बहुत काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है। क्योंकि यदि थाने यदि गवर्नमेंट चाहे कि अपन इन गिरफ्तार करना है, इन गिरफ्तार करना है, कोई गलती और ना करी को नहीं तो क्या कर सका, तो बात निवारक निरोध अधिनियम के तहत कर सके। नॉर्मली ते सुनो ना, चुनाव का मान एजेंडा टाइम, चुनाव वाला टाइम है कि आज मैं गिरफ्तार कर लिया तो कोई गलती नहीं करे तो भी टाइम को किसो लागे, यूएपीए, यूएपीए किसो लागे, यूएपीए एक्ट निवारक निरोध अधिनियम भी काहे कर लियो है, गिरफ्तार कर लियो है नेता क्यों कर लियो रे भाई, तुम्हारे पास काहे के वे राग लगा के माने पुलिस काहे के वे के माने शक हो कि ओ की गड़बड़ कर सको, माने शक हो पर तो करी तो कोनी नहीं, पर काहे करा नियम रह गयो, नियम है जो है पालन करना पड़सी। तो यूएपीए के तहत काहे कर सके, यदि शक हो जाने पुलिस ने तो भी काहे कर सके, गिरफ्तार कर सके। तो मूल अधिकार में विस्तार पड़ेगा अनुच्छेद 22 को भाग 4 विमान विस्तार में बताया किसे किसे निवारक निरोध अधिनियम है, किसे स्वयं खतरनाक है, किसे नॉर्मल है, बार हम चर्चा कर चुके हो। जो आपने जम्मू कश्मीर में धारा 370 टी तो बेटा हम जम्मू कश्मीर के नेता गिरफ्तार किया, नजरबंद किया तो बारी यूएपीए के तहत किया। अब सगड़ा के पर बड़ा नेता गिरफ्तार कर लिया, अब ठाक होने की कहीं हिसाब हो गया भाई बे गलती तो कहीं करी को नहीं, बे कोई को मर्डर करियो होगी कौन करियो, तो बे की करियो होगी कांड की करियो तो की कौन करियो, जबकि कांड कौन करियो जमान गिरफ्तार का हिसाब हो गया बेस खाली लोग तो जाना गिरफ्तार कर लिया। अब तो नहीं आ चीज पढ़ो कि क्यों कर लिया, इस संविधान में आपने कई नियम है सके के तहत गवर्नमेंट गिरफ्तार कर सके या पुलिस गिरफ्तार कर सके, तो आ चीजों को नॉर्मल पढ़े लिखे आदमी आ चीजों को ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो बाय बात पता 3 आंकड़ा कद कद आया संयुक्त अधिवेशन 1961 दहेज उन्मूलन के लिए किसकी गवर्नमेंट थी, जवाहरलाल नेहरू की, किसकी, जवाहरलाल नेहरू की। 1978 में था बैंकिंग सुधार के लिए किसकी गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई। 2002 में आता पोटा एक्ट किसकी थी, अटल बिहारी की, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अति चीज देख ली, वो अति चीज देख ली था और तो अपन सही देगा ये अति चीज तो देख ली था और सही देगा। तो अब आपने देखो इस संसद में थोड़ी उन्हें लेवा पीछे, संसद थोड़ी साइड में ही, अब दिल्ली लेवा था राजस्थान में आइडिया हो गया संसद। अब संयुक्त अधिवेशन की चर्चा के लिए संसद आने समझ में आएगी। संयुक्त अधिवेशन 545 लाख लोकसभा, 245 राज्यसभा शिक्षित आदमी, टोटल कितना हो गया 790। अब नॉर्मल विधेयक है पास होने खातर कितना वोट चाहिए, तो नॉर्मल अपन बहुमत चाहिए, नॉर्मल बहुमत कत हो गयो 395, कत हो गयो 395। अब तो थे सोचो 545 लाख बैठे है, तो आ लोकसभा में अपन प्लस पॉइंट क्यों बन गए थे कुछ समझदार हो, क्यों लोकसभा 545 लाख पे चाहिए 395, तो अकेला यदि लोक राज्यसभा सगला एक का नहीं जो है, सगला एक साइड जो है तो भी कौन रोक सके, तो एक खातर संयुक्त अधिवेशन में थोड़ा सा लोकसभा प्लस पॉइंट मिले। सेकंड बात अध्यक्षता कौन करे, स्पीकर। तो भाई बात अनुशासनहीनता करे, यदि स्पीकर सोच लेवे मनमानी करनी हो, स्पीकर ने मनमानी करनी हो तो नहीं करे। 245 है, 150 लोग ने बारे काट दी, 150 लोग ने बारे काट दी, देखो क्यों काट दी, सीधो सीधो कह दिया अनुशासनहीनता कर रहा है।
अनुशासनहीनता करिए। क्लास में मास्टर ने रीच आईडी वेनी घर गुस्सो विडो वेनी जब वो क्लास में आर छोरा में उतारे छोरा के गदीड़ दिए के क्यों दी रे भाई बिन पूछे मास्टर ने क्यों दी के धीरे धीरे खुसर खुसर करिया चाहे करो और मत करो भी सम बोल रहे हैं कह दोगी मैं कौन कर रिया बे आई बात है अटनी और 150 ने बारे काट ली जब 150 बारे काट दिया हम भारत 95 रिया आगे काहे औकात की कानून ने रोक लियो आगे काहे औकात की भाई 150 काट ले 75 और घटा देगा मैंने 75 घटा दिया अब 325 से तो सही है पास करना करे तो क्यों गोल कर दी बताओ। तो एक कहते हैं लोकसभा डाकों में थोड़ी प्लस पॉइंट हुआ है तो वो आपने संयुक्त अधिवेशन अभी भी समझ में नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताया मैंने। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया वीडियो लाइक करना तो भूलना ही कहीं यार इन कहना पड़ेगा कोई चीज में और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाया। जय हिंद जय भारत।